हेलो दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी टेक टॉक्स की ये सीरीज जो है बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन करती जा रही है। ऑल थैंक्स टू यू, इतना प्यार आप भेजते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस शो के अंदर एक मेरे एक्सपर्ट तो रहते ही हैं, डॉक्टर धाम। आइए उनको स्वागत कर लें। डॉक्टर नवीन धाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक चुना जा रहा हो उसके रिगार्डिंग एक ऐसा एक्सपर्ट हमारे साथ और जुड़ जाए, चाहे वो दिल्ली से जुड़े, चाहे वो बाहर से जुड़े, लेकिन वो ऐसे जुड़े कि आपको हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताए। इसी सिलसिले में जो शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका नाम है मिस्टर संजीव जैन। संजीव जी एक बिजनेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट या बिजनेस टेक्नोलॉजी कोच तो हैं ही, साथ ही में एक फाउंडर हैं वो ऐसी कंपनी के जिसका नाम है टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, TNS। इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों नाम भी। इसी प्रकार से हमारे जो पर्सनालिटी हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे हॉट टॉपिक की, जिसका नाम है चैट जीपीटी। क्या है चैट जीपीटी? AI जिसका हम इतना जिक्र सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आखिर ये कैसे काम करती है? क्या चीज है जो कि हमारे को इसकी ओर खींचे ले जा रही है? ये सब चीजें समझेंगे, जो कि अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ रखेंगे और उनका जवाब देंगे मिस्टर संजीव जैन। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो के अंदर। थैंक यू डॉक्टर नवीन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अपने दर्शकों को और संजीव जी आपको भी कुछ बताना चाहूंगा कि डॉक्टर नवीन धाम GISPL के फाउंडर हैं, कंसल्टिंग कंपनी है, साइबर एक्सपर्ट हैं और इनकी कंपनी सर्ट इन एम्पैनल्ड है। जब हम सर्ट इन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आप जान लीजिए कि एक ऐसी सरकारी संस्था जिसका नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो एक ऐसी संस्था बन चुकी है भारत की जो गाइड कर रही है कि संस्थाओं को IT का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर धाम उनको गाइड करते हैं और साथ ही में इंश्योर करते हैं कि उनके कंप्लायंसेस, मतलब कि IT के काम करने के तरीके बिल्कुल वैसे ही हों जैसे कि सरकार चाहती है। तो इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे संजीव जैन जी से। संजीव जी, आज का टॉपिक बिल्कुल आप ही की तरह हॉट है और वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने एक तरीके से पूरी दुनिया को ही जो है बदल के रख देने का एक कसम खा ली है। पहले तो आपसे समझेंगे कि है क्या। सो राजेश जी, डेफिनेटली चैट जीपीटी आज की डेट में हॉट टॉपिक है। नॉट ओनली चैट जीपीटी एक तरह का AI प्लेटफॉर्म है। और खास बात यह है कि पहले जो AI ऐसी कोई नई चीज नहीं है, AI बहुत समय से अवेलेबल है। बट लेकिन खास बात यह है कि जो AI पहले थी, जैसे कि टेस्ला की AI है, वो गाड़ी चला सकती है, लेकिन वो आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ऐसे ही IBM की बहुत सारी अलग अलग AI हैं, जबकि जैसे मेडिकल AI है, वो मेडिकल क्वेश्चंस को आंसर कर सकती है, वो डायग्नोसिस कर सकती है, बट वो आपको बिजनेस के बारे में नहीं बता सकती। और अब जो ये नए मॉडल्स आए हैं, जिनको कि हम लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं, तो ये जो मॉडल्स हैं ये खास हैं क्योंकि ये GPT है, यानी कि जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह के प्रश्न का सवाल दे सकते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज के ऊपर, बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर इनको ट्रेन किया गया है और इनको जो है ह्यूमन लैंग्वेज में बात करना सिखाया गया है। तो इसकी वजह से इनकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। और आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हम और आप डे टू डे अपने काम में यूज कर सकें, तो उसकी जो महत्वता है, जो उसकी यूजफुलनेस है, वो किसी भी और नैरो टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा है। सो बेसिकली चैट जीपीटी एक तरीके की आप समझ लीजिए ऐसी AI है जो कि हमारे डे टू डे के क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है। बहुत खूब। लेकिन ये भी चलते चलते समझ लेते हैं डॉक्टर धाम से कि चैट जीपीटी सर एक AI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो क्या ये चीज़ें हैकेबल हैं? आप तो एक एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो क्या ये चीज़ें सिक्योर हैं? बिल्कुल, ये एकदम हैकेबल हैं, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर है जैसे कि बाकी एप्लीकेशंस होती हैं। ये भी एक एप्लीकेशन ही है जो कि कोडिंग के थ्रू बनाई गई है। अब कोडिंग में कोई भी फ्लॉ होगा तो वो फ्लॉ बाकी एप्लीकेशन में हैक हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। तो चैट जीपीटी वैसे भी एक बार हैक हो चुका है बिकॉज ऑफ द फ्लॉ इन द लाइब्रेरीज। तो उनकी कुछ लाइब्रेरीज में फ्लॉ था जिस वजह से हैकर ने उनको हैक कर लिया। तो वो जब हम इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जब कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग की भी सिक्योर कोड टेस्टिंग होती है।
तो सिक्योर कोड टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब हम सिक्योर कोड टेस्टिंग करते हैं तो हमें पता लगता है हमारी कोडिंग में कहाँ पर फ्लॉ है, कहाँ पर हमने फ्री टूल्स यूज़ किए हुए हैं। फ्री टूल्स यूज़ करने से भी हैकिंग हो जाती है। तो वो सब चीज़ें देख कर हमें जो है वो उसका जो है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको डिज़ाइन उस तरह से करना पड़ता है आफ्टर सिक्योर कोड टेस्टिंग। और उसके बाद एक बार पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी उसकी करनी ज़रूरी होती है कि क्या हैकर उसको पेनिट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो वो करके हमें उसे इंश्योर करना पड़ता है कि ये आप मार्केट में भेजने से पहले या अपलोड करने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि वो हैकेबल नहीं है। तो ये हैकेबल बिल्कुल है और हुए भी हैं, काफ़ी टूल्स हैक हो चुके हैं पहले भी। चलिए, सिक्योरिटी इश्यूज अगर आएंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर्स मैं यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ और आपको हम लोग यही बोलेंगे सभी अपने दर्शकों को कि डॉक्टर धाम से आप सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। संजीव जी, जो मेन चीज़ समझने की है, हालांकि हम लोग बड़े सारे क्वेश्चंस इनवाइट करेंगे इस शो के दौरान ही, तो वो भी कुछ ना कुछ पूछेंगे आपसे, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ चैट जीपीटी ने क्या बदला, ऐसा कौन सा पहला जो चीज है जो हम देखते हैं बिल्कुल एविडेंट है जिसको जो बदल के रख दिया उसने। जो चैट जीपीटी में अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि जो चीज जो चैट जीपीटी ने बदल दी वो है कि एक नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। अभी तक जो भी तरह की एआई या जो भी इस तरह के टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो बहुत ही टेक्निकल है, उनको हर एक नॉर्मल आदमी यूज नहीं कर सकता। और ये जो एआई आई है, ये जो सॉफ्टवेयर है या एआई है, ये प्लेटफॉर्म पे कोई भी सिंपल साधारण क्वेश्चन जैसे आप मैं और हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही आप इसके साथ में बात कर सकते हैं। ये आपके सवालों को समझ सकता है और उसके हिसाब से सही जवाब दे सकता है। और जब ये जवाब आपको देता है तो उसी जवाबों के बाद में आप इससे और सवाल पूछ सकते हो उसी टॉपिक पे। तो बिल्कुल ये एक इस तरह की कन्वर्सेशन कर सकता है जैसे मैं और आप कन्वर्स कर रहे हैं। तो ये जो पहले बात की गई है उसको भी याद रखता है, उसका कंटेक्स्ट भी याद रखता है और आप जो है एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हो इस प्रोग्राम के साथ में और इस एआई के साथ में। संजीव जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं शुभम, उनका सवाल ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि जैसे पुरानी साइफाई मूवीज में दिखाया करते थे कि एआई बॉट्स ह्यूमंस को एम्पावर कर रहे हैं, उनसे उनकी जॉब्स छीन रहे हैं, ऐसा रियलिटी में होने लग गया है। अभी पीछे मैंने जैसे एक आर्टिकल देखा था जिसमें कंटेंट राइटर की जॉब सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि आप चैट जीपीटी उसके आर्टिकल्स लिखते हैं। तो शुभम का सवाल है कि भाई क्या लोग जो है दे विल लूज देयर जॉब बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी, तो क्या वो जॉब जाएंगी? तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि चैट जीपीटी आसानी से कर दे रहा है। तो आपको ध्यान होगा राजेश जी कि जिस समय पे कंप्यूटर आए थे तो उस समय पर भी यही डर था कि जो काम हम मैनुअली कर रहे हैं, जो पेपर वर्क हम कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर तो बहुत आसानी से कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। और डेफिनेटली बहुत सारी जॉब्स गई कंप्यूटराइजेशन की वजह से, बट कंप्यूटराइजेशन की वजह से बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हुई जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जैसे आप देखेंगे कि ऑडियो विजुअल जॉब्स, मल्टीमीडिया जॉब्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की जॉब्स, ये सब चीजें पहले थी ही नहीं कंप्यूटर के आने से पहले। तो डेफिनेटली बहुत सारी जॉब्स जाएंगी और लोग जो है चैट जीपीटी को यूज करना सीखेंगे और बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। तो इस समय पे कहना मुश्किल है कि बैलेंस क्या होगा, बट अगर हम पास के एक्सपीरियंस से लर्न करें तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ, काफी जॉब्स जाएंगी और काफी नई तरह की जॉब्स क्रिएट भी होंगी। तो ऑलरेडी जो है हम देखते हैं जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर कि किस तरह से सवाल पूछने चाहिए और इस तरह की जॉब्स ऑलरेडी आ गई हैं जो कि ऑलरेडी बहुत हाई पेइंग है। सो डेफिनेटली देयर विल बी सम लॉस बट वी विल आल्सो हैव लॉट्स ऑफ गेन। सुंदर फ्रॉम अमाटेक सर, इनका भी कॉल लेते चलते हैं और फिर आगे कन्वर्सेशन को बढ़ाएंगे। My question regarding ChatGPT is how small and medium businesses can use ChatGPT at a very minimal cost. सुंदर का एक सवाल है और ये बड़ा सवाल है कि जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, वो कैसे चैट जीपीटी को यूज करें। तो गुड न्यूज ये है कि छोटे बिजनेसेस के पास वैसे भी बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और उनके लिए मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, अपने ऑपरेशंस को रन करना है, डिजाइन करना है, तो ऑलमोस्ट हर एक जगह में वो चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। तो सबसे पहले तो एक कंसल्टेंट के तौर पे वो चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं कि वो बिजनेस क्या कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उस पर वो सलाह मांग सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट उन्हें करने चाहिए, किस तरह की मार्केट में होना जाना चाहिए, कैसे उस मार्केट के अंदर में अप्रोच करना चाहिए।
किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि बिजनेस प्लान बनाने में भी चैट जीपीटी उनकी मदद कर सकता है। और उसके बाद में जब हम मार्केटिंग की बात करें तो मैं कस्टमर को क्या ईमेल में लिखूं, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं, किस तरह से मैं मैसेज भेजूं, उस मैसेज में क्या लिखा हो, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है छोटा बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकता है। और नॉट ओनली दिस, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं आज की डेट में जो कि इवन डिजाइन बना देते हैं। तो इवन अगर आप कोई पैम्फलेट बनाना चाहते हैं, कोई डिजाइन जो कि आप ईमेल से व्हाट्सएप से भेजना चाहते हैं, वो भी एआई की मदद से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में जो आपके ऑपरेशंस हैं, कोई प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रहे हो, उसको प्रोसेस को कैसे बेटर करा जाए, क्योंकि नॉर्मली छोटे बिजनेस के इतना पैसा भी नहीं होता और इतनी नो हाउ भी नहीं होती। तो अब ये मान सकते हैं कि उनके पास में अब एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन आ गया है जो कि ऑलमोस्ट हर एक एरिया के बारे में जानता है, और उससे केवल उनको सही तरीके से सवाल पूछना है और वो उनको फटाफट जवाब दे देगा, दिन हो या रात हो। तो इट्स अ रियली रियली अमेजिंग रिसोर्स। इनफैक्ट इसकी एप्लीकेशन मार्केटिंग में क्या, एचआर में क्या, तो इवन अगर आपको कोई एचआर से रिलेटेड सवाल है कि मैं किसका इंटरव्यू लूं, कैसे टेस्ट करूं, तो इनफैक्ट एप्लीकेशन एंडलेस हैं। ये इंटरव्यू खत्म हो जाएगा बट एप्लीकेशन खत्म नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे संजीव जी भी बता रहे थे कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने शॉर्टन भी करी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड भी होंगी, पर साथ ही में उन्होंने ये बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब जवाब दे सकता है, काफ़ी सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं आपको भी अपनी जॉब खतरे में नज़र तो नहीं आती? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक चैट जीपीटी हमें हेल्प कर सकता है, बट जब हम बेसिक लेवल की पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें वहाँ तक तो ठीक है, वो हेल्प कर सकता है, कुछ स्क्रिप्ट बना सकता है, क्योंकि पाइथन यूज़ होता है, पाइथन एक लैंग्वेज है जिसमें हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो उसकी स्क्रिप्ट से बना देता है। पर जहाँ हमें एक सिनेरियो को समझना होता है कि यहाँ पर कहाँ से हैकिंग हो सकती है, तो वो चैट जीपीटी नहीं समझ सकता है। एक इंसान जाकर ही समझ सकता है, अच्छा ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से ये ओपन है, ये पूरा सिनेरियो है, वो सिनेरियो को समझ नहीं पाएगा, तो वहां पर ये फेल हो जाता है। तो क्योंकि आपका जॉब एनालिटिकल है, तो आप डेटा कलेक्ट करते चलते हैं, साथ साथ उनको गैप्स को प्लग करते हुए भी चलते हैं, तो साथ साथ सॉल्यूशंस भी देते चलते हैं, तो इसलिए शायद यहाँ पे हेल्पफुल इतना नहीं रह सकता। बिल्कुल जी। संजीव जी, एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर आनंद हैं, ओमान से जुड़ रहे हैं, तो उनका प्रश्न भी ले लेते हैं। हेलो राजेश जी, गुड इवनिंग डॉक्टर राम, हाउ आर यू? Myself Anand Chaumal from Ishraq International Business SPC, a trading company in Muscat, Oman. We are the sole distributors for Surya Roshni in Oman. My question is, I have a new joinee in my company who is familiar with only Tally business accounting software. And the current software which we are using for a company is Busy accounting software. So is there any way out, he can help himself and learn with the help of ChatGPT the current software which we are using for our company, that is Busy software? तो आनंद जी का सवाल है कि जो उनका पर्सन है वो बिजी नहीं जानता है, टैली जानता है। डेफिनेटली जो है हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि चैट जीपीटी से काफी हेल्पफुल इसका आंसर मिलेगा। तो हमें बस यही पूछना होगा चैट जीपीटी से, ऐसे एक नॉर्मल आदमी से पूछते हैं कि ये मेरा पर्सन है, इसको टैली आती है बट बिजी नहीं आती, बट अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक होंगे कि कौन सा ऑपरेशन रन करना है तो और बेटर जवाब आएंगे। अच्छा, तो संजीव जी, जैसे हर एक मतलब पहलू होता है जवाब प्रश्न का, जैसे एथिकल आंसर्स भी होते हैं, अनएथिकल आंसर्स भी होते हैं। कोई यदि ये जानना चाहे कि वायरस कैसे बनता है तो शायद वो भी बता देगी चैट जीपीटी। क्या ये चीजें संभव है? ऐसा है, देखिए कई सारे सेफगार्ड जो हैं ओपन एआई ने डाले हैं, और जब ये लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किया जा रहा था तो इसमें ह्यूमन रिव्यूअर्स होते हैं जो कि उसको इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस देते हैं, और जो वो रिस्पांस आता है उस पर उसको सजेशन दिए जाते हैं कि आप इस तरह से रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है। बट आप समझ सकते हैं कि इसको एक सवाल को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो कोड को अलग तरीके से, नवीन जी, डॉक्टर नवीन समझेंगे इस चीज को अच्छे से, कि भी एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है और आंसर निकाला जा सकता है। तो डेफिनेटली जो है जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, बट डेफिनेटली इसको फूल करने के तरीके भी हैं। मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, सीए हैं। आई एम अश्विनी गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट
from district Badaयूं, Uttar Pradesh. I am practicing mainly in taxation. I have two queries regarding ChatGPT. First one is how far the answers given by ChatGPT are accurate for factual questions, analytical questions, and emotional questions. And my second question is how we can use ChatGPT effectively for our practice. अश्विनी जी का बड़ा ही टफ क्वेश्चन है कि भी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, इमोशनल क्वेश्चंस हैं, उनमें कितनी एक्यूरेसी है. तो अगेन मैं इसमें स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ये जो मॉडल्स हैं, जो एआई मॉडल्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो एंथ्रोपिक का क्लॉड हो, चाहे वो गूगल का बार्ड हो, तो ये कभी भी 100% एक्यूरेसी वैसे भी नहीं दे सकते. और इट डज नॉट मैटर कि वो क्वेश्चन फैक्चुअल है, क्योंकि अगेन इनकी भी जो नॉलेज है उसकी लिमिटेशन है. जैसे चैट जीपीटी 3.5 वर्जन जो ज्यादातर लोगों को पता है, उसमें सितंबर 2021 तक का डेटा है. तो कोई इंसिडेंट अगर सितंबर 2021 के बाद में हुआ है तो या तो उसको पता नहीं होगा या वो गलत जवाब देगा, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन वहीं तक की है. और उसके बाद में अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि कितना एनालिसिस है, सिंपल क्वेश्चन है या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो वो गलत एनालिसिस भी दे सकता है. ठीक है. एंड अगेन इमोशनल क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो इमोशनल क्वेश्चन के अंदर इट इज नॉट अ इमोशनल बीइंग. ओके, इट हैज बीन ट्रेन टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से ये इमोशंस होती हैं, बट उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होती. तो वो सही भी दे सकता है एनालिसिस, सही जवाब भी दे सकता है और गलत भी दे सकता है. तो ये एक ग्रे एरिया है. इट इज नॉट लाइक ऑन या ऑफ. प्रणाम. जैसे अभी बात कर रहा था मैं, और मैं संजीव जी से पूछ रहा था कि अगर वायरस ही कुछ बना दे चैट जीपीटी, तो आपके लिए चैलेंजेस बढ़ नहीं जाएंगे सर? अगर मान लीजिए कि इस तरीके से कोई इसका मिसयूज करना चाहे इस टेक्नोलॉजी का, तो आपके लिए चैलेंजेस किस हद तक बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? इसमें जो है काफ़ी तरह से चैलेंजेस बढ़ सकते हैं. जैसे कई लोगों ने इसको जेल ब्रेक भी कर लिया है चैट जीपीटी को. अच्छा. उसको जेल ब्रेक करके, जो जैसे कि अभी हमने सुना संजीव जी से कि किसी और तरीके से उससे क्वेश्चन निकलवा लिए जाते हैं, तो जेल ब्रेक करके उसको ओपन कर दिया है कि वो किसी भी तरह का जवाब दे दे. क्योंकि कई बार हैकर्स उससे हैकिंग की कुछ चीज़ें पूछते हैं. जैसे वायरस का ही आपने पूछा, वायरस वैसे डायरेक्ट पूछोगे तो नहीं देगा, बट जेल ब्रेक करने के बाद वो कुछ भी कर सकता है. तो वो नाउ इट इज़ ओपन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. तो वो चैलेंजेस उस केसेस में बढ़ जाते हैं जब ये इस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है अनएथिकली. चलिए, समय जब हमारे सामने कोई समस्या लेके आता है तो उसका समाधान भी अपने आप ही दे देता है. इसी उम्मीद के साथ में संजीव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं कामना तनेजा. एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने लेके आने वाली हैं. जी. This is Kamna Taneja, and I'm the director of Job Manifest HR Consulting. It's a placement company, and we provide manpower to all kind of industries. So my question is to you: is ChatGPT capable of understanding and generating the code or technical content? कामना जी का जो क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी या एआई जो है टेक्निकल क्वेश्चन आंसर कर सकता है कि नहीं कर सकता, या टेक्निकल कंटेंट या कोड वगैरह, तो डेफिनेटली द आंसर इज यस. और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत तरह का टेक्निकल जो है कंटेंट ऑलरेडी लिख रहे हैं. वो कंटेंट जो है नॉट ओनली मार्केटिंग सेल्स का कंटेंट हो सकता है, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत सारी है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये बहुत एक्सटेंसिव डेटा पे ट्रेन किए गए हैं. तो इनको प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट हर एक फील्ड का, इवन मेडिकल फील्ड का भी इनको नॉलेज है, इंजीनियरिंग फील्ड का नॉलेज है, इवन कोडिंग के अंदर में भी. अगर आप कहते हैं कि मुझे पाइथन पे कोड करना है, जावास्क्रिप्ट पे कोड करना है, तो ये पूरे कोड लिख देते हैं. हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई आदमी को, जैसे आप समझते हैं कि इसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो वो इससे चमत्कार कर सकता है, और थोड़ा सा भी टेक्निकल ज्ञान है तो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है. तो डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा यूज है. पहले मैं आपसे चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक कॉल और ले लेते हैं. अजीत सिंह जी लाइन पे हैं हमारे साथ. I am Ajit Singh from Globe Advice. We are one of the leading study abroad consultancy having 1300 plus tie-ups in 27 countries. Hi, Dr. Dham and Mr. Rajesh. Are there any known ethical concerns related to the use of ChatGPT and how are they being addressed? अजीत जी का जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग एथिकल कंसर्न्स रिगार्डिंग यूज ऑफ चैट जीपीटी, तो डेफिनेटली ये तो
बहुत न्यूज में भी रहा है क्वेश्चन की जो बच्चे हैं वो अपने असाइनमेंट्स या अपना होमवर्क कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे एम्प्लॉयज वगैरह भी जो हैं अपना काम चैट जीपीटी से करा रहे हैं। किसी को लैंग्वेज नहीं लिखनी आ रही तो चैट जीपीटी से करा रहे हैं। तो डेफिनेटली अब क्या है कि इसको रोकना तो बहुत मुश्किल है राजेश भाई, ठीक है ना। डॉक्टर नवीन भी एग्री करेंगे कि इस चीज को रोकना तो बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हमारे को जो है अपने टेस्ट करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। तो आने वाले टाइम में मे बी जो है हमारी फिजिकल इंटरेक्शन या जैसे हम वाइवा करते थे अपने एग्जाम्स वगैरह में, तो हमारे को कुछ ऐसा जो है अपने टेस्टिंग मैकेनिज्म को चेंज करना पड़ेगा ताकि इन कंसर्न्स को ओवरकम किया जा सके। सर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ के आता है, जैसे हम लोग ये मानते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से हो सकती है, तो एक प्लैगरिज्म का जो एक कंसर्न रहता है हमेशा कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। कहीं मैगजीन्स के लिए हम आर्टिकल लिखते हैं तो चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, तो इसमें कहीं कोई ऐसा चेक लगा हुआ है कि जो चीज लिखी जा रही है वो कहीं से ओरिजिनल हो? तो देखिए ये भी बड़ा पेचीदा सवाल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो मॉडल है तो ये जो भी आंसर जनरेट कर रहे हैं वो पढ़ के कर रहे हैं। तो दे हैव बीन ट्रेन्ड एक्सटेंसिवली ऑन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इंस्पायर्ड कह सकते हैं आप। तो ये एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कुछ भी कॉपी नहीं करता है, बट जो भी टेक्स्ट है, जिस तरह का भी क्वेश्चन आपका है, उस तरह के इनपुट्स ले करके उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर बनाता है। और ये सिमिलर कंसर्न अभी आप देखेंगे हॉलीवुड में बहुत जबरदस्त कंसर्न चल रही हैं कि भाई जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनकी जॉब खतरे में है, ठीक है। और इवन पेंटर्स, तो पेंटर्स का भी बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो आर्ट ये जनरेट कर रहे हैं वो उनके ओरिजिनल आर्ट के ऊपर बेस्ड है। संजीव जी एक क्वेश्चन और आ रहा है, चंदन है लाइन पे हमारे से जुड़ गए हैं। माय क्वेश्चन इज what techniques are being employed to prevent ChatGPT from creating any inappropriate and biased content? चंदर जी का जो सवाल है कि कैसे किस तरह के चेक्स हैं जिससे कि इनअप्रोप्रिएट या बायस कंटेंट ना बनाए, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डेफिनेटली इन्होंने जो भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं तो ये मॉडल की फाइन ट्यूनिंग करते हैं, और फाइन ट्यूनिंग के द्वारा जब जो है ह्यूमन रिव्यूअर जो है क्वेश्चंस पूछते हैं और वो जो आंसर आते हैं अगर वो गलत हैं या बायस्ड हैं या इनअप्रोप्रिएट हैं तो वो मॉडल को ट्रेन करते हैं। बट उसके बावजूद भी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो 100% इंश्योर कर सकें, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन इसने ली है वो इंटरनेट या इस तरह के सोर्सेज से ली है, और अगर वो इंफॉर्मेशन बायस्ड है तो कहीं ना कहीं पे सटल बायस या बहुत ही एविडेंट बायस हो सकती है और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट भी हो सकता है। तो हमें जैसे कि भी अपनी अक्ल भी लगानी पड़ेगी और जो भी कंटेंट जनरेट हो रहा है थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, उसको ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग डिजाइन्स वगैरह भी लेके आ सकते हैं सामने, ऐसा ही एक क्वेश्चन सर धीरज जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। अलाउ मी टू ब्रिंग हिम ऑनलाइन। आई एम धीरज गावा फ्रॉम ही ज्वेल्स। वी डील इन सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी एंड प्रेशियस बर्स्टोन्स. We have our own manufacturing units in Mumbai and Surat. So I would like to ask you a question. Can ChatGPT create designs for jewelries as well? धीरज जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो डेफिनेटली चैट जीपीटी जो है ये डेफिनेटली डिजाइन बनाने में हेल्प कर सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस टाइम पर अवेलेबल हैं, जैसे ड्रीम स्टूडियो है, इसी तरह से Leonardo.ai है। तो ये जो है किसी भी तरह के डिजाइन, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे ज्वेलरी के डिजाइन हो, चाहे गारमेंट्स के डिजाइन हो, सब तरह के डिजाइन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और चैट जीपीटी जो कि टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है उससे वो हेल्प ले सकते हैं कि जो उनके दिमाग में आइडिया है उसको वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब किया जा सके। तो इवन जो क्या प्रॉम्प्ट हमें पूछना चाहिए ग्राफिक डेवलपमेंट वाली एआई से, तो वो उसको जनरेट करने में भी चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकता है। डॉक्टर साहब मैंने आपसे चैलेंजेस जो चैट जीपीटी थ्रू करता है आपकी ओर एज एन एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, वो तो मैंने डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या आप एज अ साइबर एक्सपर्ट ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल टूल भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि स्क्रिप्ट्स बनाने में हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से वो काम फास्ट हो सकता है। जो एक कोडिंग करने में हमें बहुत देर लगती है वो फटाफट हो सकता है वो काम। तो वो उन चीज़ों में चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है। इसी बीच हमारे साथ ध्रुव जोड़ रहे हैं लाइन पे। आई एम ध्रुव अग्रवाल फ्रॉम राम गोपाल एंड कंपनी. We manufacture steel hinges, modular kitchen and wardrobes. My question to you is, could you share some examples with us where people have
use ChatGPT in a very creative or unconventional manner? तो ध्रुव जी का जो क्वेश्चन है कि क्या क्रिएटिव या अनकन्वेंशनल वेज हैं चैट जीपीटी को यूज करने के लिए, तो एक्चुअली में अगेन इसमें भी बहुत तरह के क्रिएटिव यूजेस लोग कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक तो इवन बिजनेस आइडियाज आप डिस्कस कर सकते हो चैट जीपीटी से। तो आप जो है अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज बता सकते हैं, अपना जो आपके रिसोर्सेज हैं, आप किधर रहते हैं, किस एरिया में हैं, वो बता सकते हैं। और आप सरप्राइज होंगे कि चैट जीपीटी आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकता है। और नॉट ओनली बिजनेस आइडियाज, इवन पूरा बिजनेस प्लान बना सकता है। इवन अगर आप कोई इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए पूरी एक इन्वेस्टर्स के लिए डेक बना के दे सकता है, जो कि आप अपने आइडिया को पिच करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं कई बार जो है अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैं एज अ टेक्नोलॉजी कोच काम करता हूँ, एज अ बिजनेस कोच भी काम करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो अपना पर्पस है, अपनी कंपनी का जो पर्पस है, उनके कई बार वर्ड्स नहीं होते उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। तो इवन उस पर्पस को विजुअलाइज कैसे करें, उसको वर्ड्स में कैसे लेके आएं, अपनी टीम के लिए कोर वैल्यूज कैसे बनाएं, अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे एम्प्लॉइज के KRA, KPI, इवन बिजनेस के अंदर में आप सरप्राइज होंगे कि जो बिजनेस में हमें SOP बनाने होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने होते हैं, प्रोसेस फ्लोज बनाने होते हैं, उसके लिए भी हम चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं। और यहाँ की यहाँ आप सरप्राइज होंगे सुन करके कि पूरे फ्लो चार्ट बना देते हैं हम चैट जीपीटी यूज करके। तो संजीव जी ने बताया, उसके मद्देनजर डॉक्टर साहब, जैसे आप कंप्लायंसेस में डील करते हैं, मतलब आप कंपनीज को ये समझाते हैं कि आपको अपने डेटा को सिक्योर रखना है, तो आपको इस तरह से कंप्लायंस लेनी चाहिए, देन यू प्रोवाइड देम द सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस ऑल्सो। तो चैट जीपीटी क्या हमारे को इसके भी एक SOP बना कर दे सकता है, या इसका भी कोई प्रोसीजरल हमारे को एक दे सकता है कि पहले कंप्लायंस अगर इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले ये टेस्ट जरूरी है, ये टेस्ट जरूरी है, तो आपका रोल इसके अंदर कितना कम होता है? हाँ, उसमें वो बेसिक एक डॉक्यूमेंटेशन जरूर बना सकता है। जैसे आप अगर उसको कहो कि मुझे नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी बनानी है, तो वो एक बेसिक आपको पॉलिसी दे देगा, बट आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको ट्वीक करना है, तो इम्प्लीमेंट जो उसमें चेंजेस करने हैं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके लिए एक एक्सपर्ट को आके वहाँ समझना ही पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके हिसाब से आपकी वो पॉलिसीज बनेंगी। पर एक बेसिक पॉलिसी का स्ट्रक्चर जरूर बना सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल अगर हम ये समझे हैं इस निचोड़ के अंदर के कंप्लायंसेस जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं ये जानने के लिए कि आपके डेटा के प्लगिंग जो है कहाँ का वीक है, कहाँ का गैप्स क्रिएट हो रखे हैं, वो एक सिक्योरिटी फीचर जो हमारा डॉक्टर धाम पूरा करते हैं। चैट जीपीटी आपको ये तो समझा सकता है कि आपको कौन से सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, आपको डॉक्टर धाम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इनके नंबर्स में लगातार यहाँ फ्लैश कर रहा हूँ। बादल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। My name is Badal Quatra. I'm a real estate consultant based in Noida. My company's name is SmartBrick Realcon LLP. My question regarding today's session is that can ChatGPT understand the context and maintain a consistent conversation over multiple turns? तो ये जो बादल का सवाल है कि जो एक कन्वर्सेशन के अंदर में क्या चैट जीपीटी जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, कंटेक्स्ट समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, तो डेफिनेटली समझ सकता है। आप एक सवाल पूछें, उसी के बेसिस पे आगे के सवाल भी पूछ सकते हैं, मगर हाँ उसकी भी मॉडल की लिमिटेशंस हैं। तो अगर बहुत ही लंबी चलती है कन्वर्सेशन तो डेफिनेटली फिर ये मॉडल कंफ्यूज भी हो सकता है। तो एज लॉन्ग एज कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा लंबी ना हो, बहुत लेंदी ना हो, तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज के अंदर में ये कंफ्यूज भी हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चर्चा रही चैट जीपीटी के बारे में। हमारी कोशिश थी कि आपको ऐसी कुछ चीजें आप तक पहुंचाएं जो चैट जीपीटी के बारे में आप भी जानना चाहते होंगे शायद। संजीव जैन जी से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स में उनके यहाँ फ्लैश कर रहा हूं, आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही फेमस और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस टेक्नोलॉजी कोच हैं, आपको यकीनन उनके साथ जुड़कर बहुत फायदा होने वाला है। जुड़िए उनके साथ में। डॉक्टर धाम जो हमारे साथ हर समय मौजूद रहते हैं इस इंटरव्यू के दौरान। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है आपको सौजन्य से मिल रहा है क्लाउड एक्सेस के।
क्लाउड एक्सेस भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अनोखा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने डेटा को हाउस कर सकते हैं और सिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक बैकअप्स हमेशा आपको रैंसमवेयर जैसी खतरे से बचा के तो रखेंगे ही, लेकिन साथ ही में आपके डेटा को आपके लिए हमेशा के लिए सिक्योर भी रखेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए टेक टॉक्स के इस शानदार शो के साथ में। अगले हफ्ते हम लोग एक नए एपिसोड के साथ में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।